नमः समय साराय। समय सार ग्रंथादिराज का क्या संदेश है? वह मांगलिक संदेश जो हमारे अज्ञान को दूर करने वाला है, हमारे मोह तिमिर को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, अनादिकालीन मिथ्यात्व अंधकार को दूर करके मिथ्या अभिप्राय को हटा करके सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करने वाला है। ऐसा मांगलिक संदेश जो आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं अनुभव किया है, जिस आत्म वैभव को उन्होंने स्वयं आत्मसात किया है, अनुभव किया है, निरंतर जैसा वो आत्मा का अनुभव करते थे, उस आत्मा का स्वरूप इस ग्रंथ में उन्होंने प्रतिपादित किया है। अभी तक हमने चर्चा की है कि पहली गाथा में आचार्य देव ने सब सिद्धों को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण किया। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि ग्रंथों में मंगलाचरण होता है तो किन्हीं तीर्थंकर परमात्मा को या अरहंत परमेष्ठी को याद किया जाता है। चाहे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में वर्धमान स्वामी को याद किया तो तत्वार सूत्र जी में मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और सर्व तत्वों के ज्ञाता, ऐसे आप तीर्थंकर के ही स्वरूप का स्मरण करके नमन किया है। अधिकांशतः जहाँ पर वस्तु स्वरूप बताया जाता है, आगम बतलाया जाता है, वहाँ पर अरहंत परमेष्ठी को याद किया जाता है, करते हैं, क्योंकि अरहंत परमात्मा आप्त ही उस वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले हैं। लेकिन यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ में वस्तु का स्वरूप नहीं बतलाना है, भेद प्रभेद नहीं बतलाना है, यहाँ में आत्मा की महिमा बता करके सिद्ध दशा को प्रकट करना है, सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है। तो उस सर्वोच्च पद जो हमारा आराध्य है, जो हमारा साध्य है, उसको ही उन्होंने याद किया। दूसरी गाथा में समय के दो भेद बतलाए, स्वसमय और पर समय। तीसरी गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि वास्तव में पर समय कहना, पर प्रदेशों में स्थित आत्मा का कहना, यह परमार्थ स्वरूप नहीं है। वास्तव में तो कोई भी द्रव्य किसी में प्रवेश करता ही नहीं है, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं और अपने स्वरूप में रह कर के ही ये सुंदरता पाते हैं। ये जो समय है, समय माने आत्मा, समय माने छहों द्रव्य, ये अपने अपने गुण पर्यायों में रह कर के तीन लोक में सबसे सुंदर थे। वस्तु का एकत्व उसका सौंदर्य है, एक दूसरे में नहीं मिलना, एक दूसरे को नहीं छूना, ये प्रत्येक वस्तु की शुद्धता है, यह उसका सुंदरता है। और हम इस सुंदरता को खंडित करना चाहते हैं, एक दूसरे में मिला करके, एक दूसरे को अपना बना करके, एक दूसरे को गले लगा करके। और आचार्य देव कहते हैं वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु न्यारा न्यारा रहती है। चौथी गाथा में आचार्य देव ने कहा कि यह जो एकत्व विभक्त आत्मा की बात है, एकत्व लिए हुए जो आत्मा का स्वरूप है, वह दुर्लभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस जीव ने, हमने अनादिकाल से ही काम भोग की कथाएं, काम भोग से होने वाले बंधन की कथाएं, इनकी चर्चाएं तो अनादिकाल से खूब सुनी है, इनका हमें परिचय है और इनका ही हम अनुभवन करते रहते हैं, इनकी ही आपस में चर्चा करते हैं। जो इन काम भोग बंधन की कथाओं में प्रवीण हैं, चार प्रकार की विकथाओं में चतुर हैं, उनकी ही संगति करते हैं, उनकी ही रिश्तेदारियां बनाते हैं, उनके ही नज़दीक बैठते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं। लेकिन जो शुद्धात्मा के रसिक हैं, आत्मा की महिमा जिनके हृदय में समाई हुई है, आत्मा का जो अनुभव करते हैं, आत्मा का जो स्वरूप जानते हैं, उनके नज़दीक भी हम नहीं जाना चाहते, उनके वचनों को नहीं सुनना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। वह आत्मा की चर्चा अगर हमारे कानों में पड़ जाए तो हृदय में उत्साह ही जागृत नहीं होता। हमें लगता है आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा, अरे यह आत्मा ही तो मैं हूँ ना, ये मैं की बात की जा रही है, मेरी चर्चा की जा रही है। ऐसा उत्साह जागृत ना होने से जीव के लिए जीव की चर्चा, स्वयं के लिए स्वयं की चर्चा, आत्मा के लिए आत्मा की चर्चा दुर्लभ है।
इसलिए आचार्य देव कहते हैं मैं इस ग्रंथ में, अब पांचवी गाथा में आचार्य देव कहते हैं इसलिए मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा, उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा का ही स्वरूप प्रतिपादित करूंगा जो हमने नहीं सुना। माँ बच्चे से कहती है बेटा तुमने जो मिठाई नहीं खाई होगी आज मैं वही खिलाऊंगी। कोई हमारा मित्र आवे और मित्र के लिए हमारे यहाँ उदयपुर में आए, तो उदयपुर में आप आए हो तो जो आपने किला नहीं देखा है, जो आपने झील नहीं देखी है, वो मैं दिखाने के लिए ले चलूँगा। आप हमारे यहाँ आए हैं, आपने जो नहीं देखा, जो जिसका आपको परिचय है, जिसका आपको अनुभवन है, उसकी बात मैं क्यों करूं? तो आचार्य देव कहते हैं कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा तुम्हारे लिए दुर्लभ है, जिस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप सुनना दुर्लभ है, उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप मैं अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट करूंगा। जीव के मन में भी उमंग होना चाहिए, हमारे मन में भी उमंग होना चाहिए कि हाँ जिसका स्वरूप मैंने नहीं सुना। आचार्य देव कहते हैं हम तुम्हारे लिए व्यवहार नय के माध्यम से यदि कथाएं सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, राग द्वेष की कोई बात करेंगे तो वह तो तुम्हारी खूब सुनी है, परिचय है, अनुभूत है भाई, वो हम आपको नहीं बताना चाहते। हमने आगम के आधार से भी कदाचित, वैसे तो हम धर्म की चर्चा ही नहीं सुनते हैं, धर्म को बहुत से लोग तो जहर मानते हैं, मंदिर से दूर भागते हैं, जिनवाणी से दूर भागते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाए जाएं तो कपोल कल्पित लगते हैं, कहाँ रामचंद्र जी हुए होंगे, कहाँ हनुमान जी हुए होंगे, कहाँ ऋषभदेव, इतनी पुरानी पुरानी बातें, इतना लंबा शरीर नहीं, इतना ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। चरणान योग के आधार से जीवों के बारे में बताया जाए तो लोगों को लगता है कहाँ अग्नि में जीव हो गए, कहाँ हवा में जीव हो गए, कहाँ पानी में जीव हो गए, ये पेड़ पौधों में जीव होते हैं, ये जीव होते ही कहाँ हैं, कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग, इनका ही विश्वास नहीं है। लेकिन किसी जीव के हृदय में अगर थोड़ी कोमलता हो, विशुद्धता हो, तो जिनवाणी सुनने आवे तो 4 गतियों के परिभ्रमण रूप 84 लाख योनियों में घूमने वाले जीव की बात तो सुनी है, 8 कर्मों से 148 कर्म प्रकृतियों से बंधे हुए जीव की बात तो सुनी है, दुखी जीव की बात तो सुनी है, गोरे काले मोटे पतले त्रस स्थावर जीव की बात तो सुनी है, लेकिन वह अनंत परद्रव्यों से विभक्त और अनंत गुणों से एकत्व, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात इस जीव ने नहीं सुनी। सुनी तभी कहलाती है जब वैसा स्वीकार कर लिया जाए। इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि सुनी क्यों, हमने तो उस दिन सीडी चलाई थी, सुन लिया, मोबाइल पर यूट्यूब पर मैंने तो आत्मा को के बारे में सुना था, गीत सुना था, आत्म कीर्तन सुन लिया था, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैंने तो सुना है। ये सुनना नहीं कहलाता है। सुनी का अर्थ है वैसा स्वीकार कर लेना, उस पर विश्वास जब तक ना आ जाए तब तक वह सुना नहीं कहलाता है। आचार्य देव कहते मैं अपने पूरे वैभव के साथ दिखाऊंगा, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अरे आचार्य देव आप चूक जाएंगे, हम छल ग्रहण नहीं करें, हमसे आप अनुरोध कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आत्मा के बारे में, लेकिन मैं चूक जाऊं तो क्या आपको पक्का विश्वास नहीं है कि वो आत्मा का स्वरूप कैसा है? और अगर विश्वास नहीं है तो महाराज क्यों लिखते हो, हमें कहाँ चक्कर में डालते हो? अरे भाई, मुझे वह आत्मा का स्वरूप आपको दिखाने का भाव तो हुआ है, लेकिन यदि मैं अपने आत्मा के अनुभवन में गया, शुद्धोपयोग में गया और वह राग टूट गया, तो फिर ऐसा छल ग्रहण नहीं करना कि देखो सत्य महाव्रत के धारक मुनिराज आचार्य भगवंत भी कैसा कैसा झूठ बोल जाते हैं। हमसे कहा था हम आत्मा का स्वरूप दिखाएंगे और फिर नहीं दिखाया। देखो वो तो अपने आप में लीन हो गए, उनको पता नहीं होगा ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा था तो दिखाया क्यों नहीं। ऐसे आचार्य देव हमारे लिए तो समझ में नहीं आया ये स्वरूप। ऐसे छल ग्रहण नहीं करना। मैं दूसरी बात, मैं ऐसे ग्रंथ रचना करूँगा, उस ग्रंथ रचना में मेरा उद्देश्य कला दिखाना नहीं है, भाषा का वैभव दिखाना नहीं है, आत्मा का वैभव दिखाना है।
यदि उस आत्मा का वैभव दिखाते हुए भाषा में, व्याकरण में, छंद में कोई त्रुटि रह जाए, कोई किसी तरफ हमारा ध्यान ना जाए, तो छल ग्रहण नहीं करना। क्योंकि हो सकता है कि श्रोता कोई भाषा के विशेषज्ञ हों, प्राकृत भाषा के जानकार हों, अरे ये शब्द नहीं बनता है, ये छंद में एक मात्रा कम रह गई, ये व्याकरण की दृष्टि से ऐसा रह गया। अरे इन शब्दों को मत पकड़ना, शब्दों के आग्रही मत होना, भावों के आग्रही होना। मेरा जो भाव है वह आत्मा के वैभव को प्रकट करना है, अपने ज्ञान स्वभाव के वैभव को प्रकट करना है, मेरे क्षयोपशम ज्ञान के वैभव को प्रकट करना नहीं है। मुझे भाषा का वैभव प्रकट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। और तीसरे प्रकार से कहें तो मानव आचार्य देव कहना चाहते हैं, इस समय सार ग्रंथ में शुद्धात्मा का वैभव दिखाया जाएगा, इस समय सार जी में शुद्धात्मा का स्वरूप निरूपित किया जाएगा, इस समय सार जी में पुण्य पाप को समान बताया जाएगा, इस समय सार जी में अभिप्राय बदल जाने पर सम्यक दृष्टि जीव को मुक्त स्वरूप दिखाया जाएगा, बंधन से रहित दिखाया जाएगा। वहाँ आप करणान योग, चरणान योग के विषयों को मिला करके छल ग्रहण नहीं करना। वहाँ पर मुनि दशा में भी आश्रव बंद होता है ऐसा कहा जाएगा, और यहाँ हम उस आत्मा के, शुद्धात्मा के स्वरूप को दिखाते हुए सम्यक दृष्टि को भी निराश्रव और निर्बंध कहेंगे। तो उसमें छल ग्रहण नहीं करना, अभिप्राय को समझने का प्रयास करना। चरणान योग में पूजन करने को धर्म कहा जाएगा, मंदिर जाने को धर्म कहा जाएगा, रात्रि भोजन के त्याग को धर्म कहा जाएगा, और यहाँ शुभ क्रिया जीव कर नहीं सकता ऐसा कहा जाएगा। शुभ भाव भी पुण्य बंध का कारण है, संसार का कारण है ऐसा कहा जाएगा। छल ग्रहण नहीं करना। हम जिस अभिप्राय से कह रहे हैं उस अभिप्राय से ग्रहण करना। मैं निज वैभव से बताऊंगा, तुम निज वैभव से प्रकट करना। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन से मेरा निज वैभव प्रकट हुआ है। क्या बोला? आगम का सेवन, खूब आगम का अभ्यास किया है, फिर उसमें युक्ति का अवलंबन, युक्तियां लगाई हैं, पर अपर गुरु का उपदेश, अरहंत परमात्मा से लेकर मेरे गुरु पर्यंत जो उपदेश प्राप्त हुआ है उस पर विचार किया है, और फिर उस पर स्वसंवेदन, अपने आत्मानुभव की मुहर लगा करके इसे प्रमाणित किया है। आप भी इसी प्रकार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन पूर्वक उस शुद्धात्मा को प्रमाण करना, यही भावना 5वीं गाथा में व्यक्त की गई है।